Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर किस तरफ इंक्लाइंड हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आइए जानते हैं। यहां पर डिस्ट्रैक्टेड का कार्ड है, देन इज इमोशनल स्टॉर्म का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नरिश का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सटेसी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज होपलेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वन डे का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इल्यूसिव का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ जो उनका रिश्ता है उसे बेसिकली वो नरिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके पार्टनर अपने अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर खुद पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर या आप दोनों के रिश्ते को लेकर गलत नहीं है। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव आए। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में जो आज डिले की एनर्जी चल रही है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं, वो भी आपके पार्टनर की वजह से ही है। उनका यही मानना है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट की है और आज जिस इमोशनल स्टॉर्म से वो गुजर रहे हैं वो उनका खुद का क्रिएट किया हुआ ही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुश नहीं है आपके बिना। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहां पर भी वो स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है कि उन्होंने आप दोनों के रिश्ते के लिए गलत फैसला बनाया। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो बीच बीच में इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके विश्वास को इतने बुरे तरीके से तोड़ा कि आप अपने पार्टनर पर कभी यकीन ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने पार्टनर पर क्या, किसी भी और इंसान पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे और ये चीज आपके पार्टनर को भी अंदर से तोड़ देती है। ठीक है, आपके पार्टनर को पता है कि अब इस रिलेशनशिप को अचीव कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, बट आपके पार्टनर इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। उन्हें उम्मीद है कि इतने मुश्किल रास्ते पर चलकर वो अपने आप को आपके सामने एक पॉइंट पर जरूर साबित कर पाएंगे। वो अपनी इस होपलेसनेस को अपनी ही एनर्जी से रिप्लेस करते हैं। आपके पार्टनर को आप दोनों के बीच की ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज अंदर से खा रही हैं। आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपसे इतने ज्यादा दूर हो गए हैं। आप दोनों के बीच में कभी भी इनकम्पैटिबल एनर्जीज थी ही नहीं। आज के टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपके पार्टनर की गलती की वजह से हो रहा है। वो इन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को क्लीन करना चाहते हैं, वो हर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं और आपके साथ अपने इस रिश्ते में बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं।
पहले से भी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। इन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की जगह वो आप दोनों के बीच में पीस की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना चाहते हैं और आपके पार्टनर को ये उम्मीद है कि एक दिन, एक टाइम पर, कभी ना कभी वो ये सब चीज़ें हासिल ज़रूर कर लेंगे। बट आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जिन्हें लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं, ठीक है? वो करने कुछ जाते हैं, वो कर कुछ और बैठते हैं। जब आपके रिश्ते की फ़ेवर में कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, एनर्जीज़ उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को कब से हील करना चाह रहे हैं, वैसा कोई रास्ता ही आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात करूँ, तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं इस रिश्ते को लेकर। हाँ, वो होपलेस अपने डिसीजन की वजह से होते हैं, बट बाद में उनकी जो सोल की आवाज़ है, उसे सुनने के बाद आपके पार्टनर को लगता है कि आज नहीं तो कल वो इस रिश्ते को बेहतर बना ही लेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर का जो डिसीजन है, वो मोस्टली आपके फ़ेवर में ही रहने वाला है। इस चीज़ की यहाँ पर बिल्कुल क्लीन वाइब्रेशन मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही क्लियर वाइब्रेशन है। आइए आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेज पिक करते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आँखों से दोबारा दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपको अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, आपको अपने सामने बिठाकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ हर उस दुःख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, हर उस दुःख के लिए जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। Our journey started together, God knows how and when we parted our ways, I am repenting। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी तो एक साथ ही स्टार्ट हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कि कब और कैसे आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए और आपके पार्टनर को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते-भागते। आपके पार्टनर और ज़्यादा आपसे या इस रिश्ते से नहीं भागना चाहते हैं। वो थक चुके हैं अपने जीवन में। सोचा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर ने अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे, एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर को एक एक पॉइंट वो याद है, एक एक दिन वो याद है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, डिस्कस किया। ओके, ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये बहुत हद तक आपकी तरफ को इंक्लाइंड है, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपके पार्टनर की वाइब्रेशन, आपके पार्टनर की फीलिंग, उनकी इंक्लिनेशन, उनकी इंटेंशन आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब एनर्जीज के टर्म्स में देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर क्या फैसला बनाएंगे। एनर्जीज क्या कह रही हैं, एनर्जीज क्या कह रही हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किस फेवर में डिसीजन होगा, कब होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजाइटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज, उनके आसपास की एनर्जीज, आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं, कैसा फैसला आपके पार्टनर बना सकते हैं, कब तक बना सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, सो आइए एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की इंटेंशन से भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें आपके और अपने इस रिलेशनशिप के फेवर में ही डिसीजन बनाना है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को उस मंजिल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जो मंजिल आपके पार्टनर ने आपसे प्रॉमिस की थी। आपके पार्टनर ने आपको ये वादा किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे और आपके पार्टनर उसी तरफ अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं। लेकिन आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये बात आपको भी पता होगी। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये भी ये बात जानती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी फेवर में डिसीजन बना सकते हैं क्योंकि उनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। ये बात इस थर्ड पार्टी को भी बिल्कुल क्लियर है। इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में 9th ऑफ अगस्त को इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज किया है, जहां पर आपके पार्टनर के जो हालात हैं वो नेगेटिव बन जाएं ताकि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में ना सोच पाए। ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जिंदगी में सब कुछ बांध कर रखा हुआ है। आपके पार्टनर जब भी कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं उन्हें सफलता ही नहीं मिल पाती है और आपकी तरफ से उन्हें ब्लेमिंग एनर्जी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर की इच्छा तो कब से है कि वो आपके फेवर में डिसीजन बनाकर आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को ओपन करें। आपके पार्टनर तो आपके साथ पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है। आपके रिश्ते का जो बैलेंस हिला है ना, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हिला है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में इम्बैलेंस की एनर्जीज को चैनलाइज किया है। आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन के बीच में जो अभी तक बैलेंस नहीं बन पाया है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपकी फेवर में डिसीजन बनाना, लेकिन ये थर्ड पार्टी उन्हें डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में ही नहीं आने दे रही है। और ये चीज मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल पा रही हूँ, देखिए, अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही होते तो वो आपकी तरफ अब तक आ चुके होते और आप दोनों कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ गए होते। अभी तक आपके रिश्ते में जो बैलेंस की एनर्जीज हैं वो भी स्थापित हो गई होती, बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक किया गया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फियर की एनर्जीज की ओर धकेला। पहले तो आपके पार्टनर को किसी चीज से डर नहीं लगता था, आज आपके पार्टनर इतनी फियरफुल एनर्जीज में क्यों है? उसके पीछे का कारण है आपके पार्टनर के चक्रास की इम्बैलेंस्ड एनर्जीज। आपके पार्टनर का बेस चक्रा ब्लॉक्ड है, सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, इवन थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। आप ये बात हमेशा कहते हैं कि मैम अगर हमारे पार्टनर के अंदर हमें लेकर इतनी सारी फीलिंग्स हैं तो हमारे पार्टनर हमसे कहते क्यों नहीं? कैसे कहेंगे? उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। जब थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो वो जो कुछ सोचते हैं वो उनके अंदर अंदर ही रह जाता है। आपके पार्टनर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान है ना कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि वो डिसीजन तो कुछ और बनाना चाहता है लेकिन हालात ही उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एंशियस एनर्जीज में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर थक चुके हैं प्लानिंग करते करते। जब भी एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और आप बार बार अपने रिश्ते को सरेंडर करते रहते हैं। वो वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक जाती है और आपके पार्टनर खुद इस तरीके की एनर्जीज में अब एंटर कर चुके हैं जहां पर वो एक सरेंडरिंग मोड में है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन की एनर्जीज में जरूर एंटर करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में ही नहीं आने दे रही है। जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में है ना, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को गेन ही नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल काबिलियत है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें और वो ऐसा चाहते भी हैं।
बट जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का हाथ थामे खड़ी है ना, तब तक आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी फेवरेबल डिसीजन नहीं बनाएंगे। बल्कि आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि मैम आप तो ये कह रही हैं कि हमारे पार्टनर बहुत बंधे हुए हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की फेवर में तो आपके पार्टनर को आप बहुत विजिबली देख पा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज्ड एक इल्यूजनरी एनर्जी है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये थर्ड पार्टी इस तरीके से आपको नहीं दिखाएगी तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप को क्रिएट करने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इमेज को टार्निश कर रही है, खराब कर रही है। ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, आप अपने पार्टनर की फेवर में कभी भी कोई भी स्टेप ना लें। आपको ऐसा ही लगे कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, जो कि आपको लग भी रहा है, फिलहाल आप इसी सिचुएशन में हैं। बट ये इस थर्ड पार्टी का जो है वो प्लान है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने का एक एक्सट्रीम तरीका यही हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए, जिसमें ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब हो रही है। ठीक है, तो अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कीजिए, दूसरे परसेप्शन से भी इस रिश्ते को देखने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर तो आपके प्यार को अब और ज्यादा महसूस करते हैं, उन्हें आपकी कमी बहुत ज्यादा खल रही है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में ना होती या टेम्परेरी फेज में होती तो आपके पार्टनर कब से आपके लिए डिसीजन बना चुके होते। अब सवाल ये आता है कि ये थर्ड पार्टी इस तरीके से एनर्जी को चेंज कैसे कर रही है, आपके पार्टनर के चक्रास को इसने ब्लॉक कैसे कर दिया। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना साइकिल्स में आप दोनों के रिश्ते में दरार लेकर आई है। इस थर्ड पार्टी ने फुल मून नो मून के साइकिल्स में आपके इस रिश्ते पर चेंजेस क्रिएट किए हैं। कभी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, कभी ब्लैक मैजिक किया, कभी स्पेल वर्क किया, कभी आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज इस थर्ड पार्टी के रंग में रंग चुके हैं और अपनी एनर्जीज को भूल चुके हैं। अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाने के लिए आपको एक स्टेप लेना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपके केस में, ये बहुत खतरनाक है। इस थर्ड पार्टी ने ये जो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज किया है, इसे ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तक लेकर जाएगी। दिवाली तक का टाइम है आपके पास अपने रिश्ते पर काम करने का। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि अब हम अपने रिश्ते को बेहतर बना लेते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आपके रिश्ते में चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर मत कहिएगा कि मैम हमने काश ये चीज पहले समझ ली होती, हमें लगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिर हो गया। होली के साइकिल के बाद कई लोगों ने ये कमेंट्स किए थे, बट उस टाइम एनर्जीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब फाइनल साइकिल चैनलाइज हो जाता है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं 3D में कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होगा। 3D की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है।
सबसे पहले तो मैं डिवाइन को थैंक यू कहना चाहूँगी कि डिवाइन ने मुझे एक मैसेंजर के रूप में चूज़ किया है। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ही है कि मून के साइकिल्स आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कभी फुल मून, कभी नो मून का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर आता है और ये 3D की एनर्जीज़ में भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि हर मून साइकिल पर ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज़ में रहती है, ताकि आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को खत्म कर पाए। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को खोखला बना दिया है। आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आज भी आपकी फेवर में डिसीजन बना सकते हैं या वो अपने लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपके जो पार्टनर है उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। आपके पार्टनर ये बात 3D में भी समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और उन्हें आपको जस्टिस डिलीवर करना है। बट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उस डायरेक्शन में कोई एक्शन ही नहीं लेने देती है। आपके पार्टनर को अपने आसपास वाले लोगों पर किसी तरीके का कोई शक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी चीज का शक है, तो ऐसे यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में 3D में ये चीज डाल रही है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्जाम लगा दें कि आप उनके ऊपर कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जो नेगेटिविटी से रिलेटेड है, आप उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में कंटिन्यूअसली डाल रही है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने 3D में आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ चैनलाइज कंप्लीटली कर लिया है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर उतने ही नेगेटिव हैं जितना कि इस थर्ड पार्टी का माइंडसेट है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है इस थर्ड पार्टी के लिए। इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इस थर्ड पार्टी को डाउट है कि अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। इसलिए ये थर्ड पार्टी निरंतर एक्शन की एनर्जीज में रहती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इस नेगेटिव एनर्जी का आपके पार्टनर के ऊपर कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इस चीज से इस थर्ड पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को उस तरीके की कमिटमेंट दे दें जिस तरीके की कमिटमेंट ये थर्ड पार्टी चाह रही है, और उसके लिए ये बार बार प्रयत्न करती चली जा रही है। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की जीत भी इस वजह से हो रही है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम और इस थर्ड पार्टी का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग है। आपको इन बातों पर यकीन ही नहीं है, और ये बात भी ये थर्ड पार्टी जानती है कि आप इस टर्म्स में कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसे आपसे या आपके पार्टनर से कोई कॉम्पिटिशन या डर महसूस नहीं होता है। सिर्फ ये इनसिक्योरिटी है कि ये अभी तक आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो इमोशंस है वो खत्म नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहाँ है डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में, जो आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, जो आपको ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपकी फेवर में डिसीजन बनाएंगे। कहाँ है आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग एनर्जीज? वो तो ये थर्ड पार्टी चैनलाइज होने ही नहीं देती है। ओके, सो रिश्ता आपका है, आपको बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं बचाना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए आपके पार्टनर को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हीलिंग लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने इस रिश्ते को छोड़ देना है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया। आप दोनों के बीच में जो भी कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं उन्हें चेंज करना बेहद जरूरी है। ये जो कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं ये खत्म तब होंगी जब आपकी इंटेंशन उस तरीके से बदलेगी।
ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके इस रिलेशनशिप में जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, इसको लेकर डर की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है कि जिससे आप फाइट बैक नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते में ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, इससे अगर डर कर जिएंगे और ये सोच लेंगे कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, तो इस रिश्ते में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकते हैं। इस रिश्ते में आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को बचाना है। इस रिश्ते के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है और ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके रिश्ते में हीलिंग की जरूरत है। तभी आपकी फैमिली आपके पार्टनर के साथ बन सकती है। अपनी पॉजिटिविटी से इस थर्ड पार्टी की नकारात्मकता को दूर करने की आपको जरूरत है। ये आप ही कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इस चीज की उम्मीद रखते जाएंगे तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।